मेरठ से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, वही मामला जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। नीला ड्रम कांड। आज इस कहानी का नया अध्याय जुड़ गया है। जेल में ही जन्म हुआ एक बच्चे का। ये बच्ची है मुस्कान की बेटी, जिसका जन्म 24 नवंबर की शाम करीब 7 बजे हुआ। मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम रखा राधा, लेकिन सवाल अभी भी अनसुलझा है। ये बच्ची किसकी है? मुस्कान का मामला सनसनीखेज है। वो मेरठ में पति की हत्या के आरोप में जेल में है, लेकिन जेल प्रशासन ने गर्भ व्यवस्था के दौरान मुस्कान को विशेष देखभाल दी। उसे नियमित रूप से मेडिकल कॉलेज में जांच कराई गई। गायनोकोलॉजिस्ट की देखरेख में उसकी डाइट और दवाओं का ख्याल रखा गया। जेल में उससे कोई काम नहीं कराया गया। ये वही बात है जब आम लोगों के लिए भी राहत की बात है। भले ही मामला गंभीर हो, लेकिन जेल में उसकी सुरक्षा और व्यवस्था को महत्व दिया गया। कुछ दिन पहले लेबर पेन बढ़ने पर मुस्कान को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और 24 नवंबर की शाम को मुस्कान ने स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। इस बच्ची का नाम राधा रखा गया। जेल प्रशासन के अनुसार मुस्कान ने पहले इच्छा जताई थी कि यदि बेटा होगा तो उसका नाम कृष्ण रखा जाएगा, लेकिन बेटी के जन्म पर उन्होंने नाम बदलकर राधा कर लिया। जेल से जुड़े अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि जब डिलीवरी की खबर मिली तब सह आरोपी साहिल ने सुबह जेल प्रशासन से पूछा, बेटा हुआ या बेटी? इस सवाल ने चर्चाओं को बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि नवजात का पिता कौन हो सकता है, लेकिन अधिकारियों ने साफ कहा, सभी सवालों का जवाब केवल डीएनए टेस्ट के बाद ही मिल सकेगा। किसी तरह का निष्कर्ष निकालना अभी उचित नहीं है। जेल मैनुअल के मुताबिक अगर कोई महिला कैदी अपने बच्चे को साथ रखना चाहती है तो उसे 6 साल तक जेल में रहने की अनुमति होगी। इसका मतलब ये है कि मुस्कान की बेटी आने वाले 6 साल तक जेल परिसर में रह सकती है। ये नियम बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए बनाया गया है। मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल देश भर की सुर्खियों में तब आए जब दोनों ने मिलकर मुस्कान के पति सौरभ की हत्या की। हत्या के बाद शव के टुकड़े करके एक बड़े नीले ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट डाल दिया गया। इसके बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए। उनके कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर कैद हैं। लगभग 15 दिन बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जेल में मेडिकल जांच के दौरान ये पता चला कि मुस्कान गर्भवती है। ये सवाल सबसे बड़ा बन गया, ये बच्चा किसका है? सौरभ के परिवार ने साफ कहा कि वो डीएनए जांच के बाद ही पिता की पहचान करेंगे। इससे पहले किसी तरह का निष्कर्ष निकालना न्याय संगत नहीं है। देश भर में ये मामला चर्चा में रहा। मुस्कान और साहिल का अपराध गंभीर है। हत्या और शव को छिपाने का तरीका जिसने समाज को झकझोर दिया। लेकिन इस घटना ने एक नया सवाल भी खड़ा किया है। जेल में जन्म लेने वाले बच्चे का भविष्य और सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित होगी? मेरठ की जेल में जन्मी राधा की कहानी अभी शुरुआत है। अभी आने वाले दिनों में डीएनए रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया से ही इसके आगे के अध्याय खुलेंगे। वहीं अब इस मामले में एक नई कहानी सामने आई है। जेल में बंद मुस्कान ने कुछ दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम राधा रखा गया। डॉक्टरों की टीम के अनुसार माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं और निरंतर निगरानी में हैं। लेकिन मामला तब चर्चा में आया जब मुस्कान ने जेल प्रशासन से अजीबोगरीब मांग कर दी। उसने कहा कि वो अपनी नवजात बेटी का चेहरा अपने प्रेमी साहिल को दिखाना चाहती है। मुस्कान ने इसके लिए जेल प्रशासन को आवेदन भी दिया। जेल नियमावली के अनुसार बंदी आपस में नहीं मिल सकते, इसलिए मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई। अब तक इस केस में 14 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मुख्य विवेचक दरोगा कर्मवीर सिंह की गवाही भी पूरी हो चुकी है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अपने केस में अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लेकिन हैरानी की बात है कि परिवार का कोई भी सदस्य आज तक मुस्कान से मिलने जेल नहीं पहुंचा। इसलिए मुस्कान अपनी बेटी की जेल में साथ रखेगी। नीले ड्रम कांड में जहां जल्दी ही फैसला आ सकता है, वहीं मुस्कान की एक छोटी सी इच्छा अपनी बेटी को प्रेमी साहिल से मिलवाने की जेल के नियमों में उलझ कर रह गई है।